ये हमारे पास फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज है, ज्यादातर प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं, ठीक है। टाइम और हाइट का रिलेशन फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं, तो वी नो दैट टाइम जो है ना वो स्क्वायर रूट के h के साथ होता है, तो h1 h2 सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 3 बॉडी ऑफ मासेस दिस, तो हाइट सेम है तो मासेस पे डिपेंड नहीं करता, तो वेलोसिटी सेम रहेगी क्योंकि वेलोसिटी तो हाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ऑल बॉडी विल रीच एट द सेम टाइम। और द ग्राफ रिलेट द मोशन ऑफ अ फॉलिंग बॉडी स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज नॉट, क्योंकि कम हो रहा है, ठीक है, तो दैट्स व्हाई नॉट नेग्लिजिबल करेक्ट है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी इट रीचेस द हाइट, इफ वन विशेस टू डबल द मैक्सिमम हाइट देन द बॉल थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ, डबल करना चाहते हैं ना, तो वेलोसिटी के साथ हाइट जो होता है वो वी आई स्क्वायर होता है। अगर आप वी आई में अंडर रूट 2 पुट कर लो ना तो स्क्वायर रूट के साथ 2 कट जाएगा और डबल हो जाएगी 2, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन करेक्ट है मेरे पास। For a stone is thrown upward from the top of 59 height cliff with upward velocity of component, how long the stone will travel हमारे पास, तो 60 दूनी 120, 120 बाई 10 12 नहीं। अच्छा देखो ना इसमें हमारे पास इसमें क्या दिया हुआ है, अपवर्ड वेलोसिटी भी हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो 59.4 मीटर हाइट है ना, उससे इसने क्या कर दिया, अपवर्ड इसको फेंक दी हमारे पास, और इसकी वेलोसिटी भी अपवर्ड है हमारे पास 19.6 मीटर पर सेकंड हमारे पास। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं ना कि टाइम इसने हमसे पूछा हुआ है ना कि टाइम हमारे पास इसका क्या होगा, टाइम हमारे पास इसके लिए 6 सेकंड वाला आंसर हमारे पास करेक्ट है। देखो ना हमारे पास एस क्या होता है, एस होता है 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है, वी 1/2 जी टी स्क्वायर वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। या हम इस तरह भी कर सकते हैं, एस में पुट कर लूँ 59.4 मीटर, ठीक है, और वी आई टी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते नहीं, पहले टी स्क्वायर होता है फिर टी और फिर वैसे ही कांस्टेंट, तो ये एस कांस्टेंट हो गया। टी वाला हमारे पास वेलोसिटी 19.6 है, ठीक है, और जो हमारे पास 1/2 ए टी स्क्वायर 1/2 और एक्सेलरेशन 9.8 टी स्क्वायर पुट कर दोगे, ठीक है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे इससे हमारे पास आंसर आता है 6 सेकेंड, ठीक है। समझ आ गया ना, वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और एस जो है ना एस उसी तरफ पड़ा रहा है, वी आई टी को उस तरफ ले जाओ माइनस वी आई टी, जी को भी उस तरफ ले जाओ माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये देखो ना वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो फिर इसमें बीच में कॉमन ले लोगे, फिर इन दोनों में कॉमन, फिर टाइम आ जाएगा, तो एक नेगेटिव आएगी वैल्यू पॉजिटिव, टाइम हमारे पास पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव वाला आंसर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम इसके दूसरे को यानी अपवर्ड वेलोसिटी इसने हमारे पास दी हुई है ना, तो हम इसको उस तरह भी कर सकते हैं कि इसने हमारे पास अपवर्ड वेलोसिटी दी हुई है, यानी हमारे पास तकरीबन जितने लोगों ने भी इसको सॉल्व किए हुए हैं ना, इन लोगों ने हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये हमारे पास इजी है ना, उससे ये हमारे पास इजीली सॉल्व होता है। और तो कोई इसका इतना इजी तरीका नहीं है। हाँ तकरीबन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व होता है, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से भी किए, तो 6 सेकंड 5.99 आता है, तो 6 सेकंड हमारे पास इसमें करेक्ट। अच्छा फिर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 2 स्टोन हुज मासेस आर इन रेशियो 1:2 आर थ्रोन। सो हमारे पास हाइट सेम है, जब हाइट सेम है ना मासेस पे डिपेंड नहीं करता, सेम स्पीड, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। व्हिच आर द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ फ्लाइंग काइट करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। A body is thrown vertically upward with velocity v. The true statement for the following is highest point पे velocity 0 and maximum reach I v square divided by 2g हमारे पास correct है, ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड, सिर्फ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो इसने वर्टिकल की बात की, ठीक है। तो वर्टिकली v है, v हमारे पास फिर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और the horizontal range of a projectile at a certain place is completely determined by speed and angle of projection correct है, बाकी g तो हमें पता होता है। और a projectile is horizontally from 490 meter high with the velocity then the time taken by t is equal to 2h by g
एच के 500,000 बाई 100 100 का 10 सेकेंड हमारे पास आता है, ठीक है। 2h/g सिंपल पुट करो, आपके पास आंसर आ जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, गैस फिल बलून, क्योंकि इससे तो प्रोपल्जन मिल रहा है। विच व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट, इट हैपन ड्यू टू रिएक्शन, हमारे पास करेक्ट है। Two ball projected at 60 and 30 with vertical and with same initial velocity. The ratio of their time of flight. Time of flight किस चीज़ पे डिपेंड करता है? साइन थीटा पे। साइन 60 पे क्या होता है? √3/2, और वो क्या होता है? हाफ। तो ये हमारे पास गया। साइन 30 हमारे पास हाफ होता है ना, 2 गए तो 1 रेशो या √1/√3, बाकी तो कोई वैल्यू करेक्ट है भी नहीं, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल is thrown at an angle theta with x-axis during the upward flight and the angle of velocity vector with x-axis के साथ फिर ये क्या होगी? डिक्रीज होगी हमारे पास। अब प्रोजेक्टाइल is fired with a velocity of 10 at 60 degree to y-axis, velocity at maximum height will be y पे हमारे पास क्या होगी? कास पे तो हमारे पास क्या है? हाफ होगी। y पे साइन 60 √3/2 होता है ना, और √3/2 0.86, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.6 ही आएगा। और 4 प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड, विच ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है जिनका सम 90 के बराबर है, तो बोथ 33 एंड 57 हमारे पास करेक्ट है। प्रोजेक्टाइल राइज टू 8 ऑफ 20 मीटर सच दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वाज 40 डिग्री, व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ सच प्रोजेक्टाइल। तो 14 डिग्री या 76 डिग्री बात एक ही है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर 14 हो या 76 डिग्री हो, दोनों के लिए रेंज हमारे पास सेम होगा। 76 डिग्री पे रेंज और हाइट हमारे पास सेम होता है, ठीक है। और इसमें 14 डिग्री क्या वर्टिकल के साथ, तो 76 हॉरिजॉन्टल के साथ हो जाएगा। अब मिसाइल इज फायर्ड विद द स्पीड ऑफ 98 एट 30, दैट मिसाइल इज एयर टाइम पूछ रहा है। t = 2vi, 100 में ले लो, साइन 30 पे क्या होता है? √3/2 डिवाइड बाई g। ये 0 कट के 10 दूनी 20, 10 √3/2 0.86 होता है ना, तो इसको मैं भी नहीं काटता, इसको 20 रहने दो। 20 को 0.86 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो ठीक है, सॉरी, इसने एक उसका कहना था मिसाइल इज एयरबोर्न फॉर हॉरिजॉन्टल, तो 2 = साइन थीटा साइन 30 हमारे पास क्या होता है? √3, साइन 30 हाफ होता है, ठीक है, हमने रॉन्ग पुट कर दिया, √3/2 साइन 30 हाफ होता है, तो 200 और हाफ और जी, तो 2 कट के 10, सिर्फ 10 आ रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। और फुटबॉल प्लेयर विल थ्रो फुटबॉल मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट किस पे वर्टिकल होता है? 90 डिग्री करेक्ट है। और द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 2vi²/g, और साइन थीटा कास थीटा, ये वाला फार्मूला भी करेक्ट है, ठीक है। और या vi²/g 2 साइन 2 थीटा भी हम लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हाइट? h = gt²/a, t = 8h/g square root, वो भी करेक्ट है। और a ball is projected 15 degree, its horizontal range is 20 meter, its velocity of projection will be, horizontal range 20 meter, there velocity of projection, तो रेंज क्या होता है? हाफ होता है ना हमारे पास 15 डिग्री पे। वेलोसिटी पूछ रहे vi², जी भी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, रेंज क्या है? 20 है, 2.10 5 10 10 20.100, और 100 का स्क्वायर रूट मेरे पास क्या देते हैं? आराम तो नहीं हो गए हम, हमारे पास क्या रहे ना, बॉल इज, पर इसको मैं कैलकुलेटर पे कर लूँ क्या? बॉल इज प्रोजेक्टेड साइन ना, इसमें हमारे पास साइन 215 साइन 30 हमारे पास हाफ होता है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास दिखाई दे रहा है 15 डिग्री दे रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होगी? रेंज = vi², इसको मैं हाफ पुट नहीं कहता, मैं फुल रेंज = vi²/g, और साइन a ball is projected 15, horizontal range 20, its velocity of projection will be, तो साइन 30 हमारे पास बनता है ना साइन 2 थीटा, साइन 30 हमारे पास हाफ होता है, ठीक। अच्छा ठीक है ना, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने इधर डिवाइड कर दी, तो 10 दूनी 20 उधर जाके मल्टीप्लाई, रेंज क्या है 20, तो उधर vi²,
और 20 400 400 का स्क्वायर 20 10 तो है भी नहीं, इसलिए मैं कह रहा देखिए और हमारा ठीक है, क्योंकि हाफ तो उधर लिखना है और 2 फिर हमारे पास उधर चला जाएगा उस साइड। एंड कैलकुलेटर में 400 डिवाइड बाई ठीक है 20 स्क्वायर रूट इसका हमारे पास 20 आता है। The range of horizontal at 37 degree with horizontal is r. At what other angle the horizontal range will be r? Complementary angle जिसका रेंज जिसका सम 90 के बराबर हो तो 43 और 37 90 देते हैं। टू बॉल थ्रोन एट एंगल ऑफ थीटा एंड विद द हॉरिजॉन्टल सेम रेशियो ऑफ देयर हाइट। हाइट क्या होता है sin स्क्वायर थीटा और 90 माइनस थीटा तो मतलब cos थीटा वो बन जाएगा ठीक है, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर cos स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा और रेशियो 1 ये ऑप्शन करेक्ट है। Or a person has thrown a stone maximum range of 100 meter, the greatest height with the same cut to which he can make the stone to rise is, तो 4 टाइम ऑफ हाइट होता है ना, तो रेंज पे 4 डिवाइड करो 25 मीटर हमारे पास करेक्ट होता है। टू प्रोजेक्टाइल क्योंकि 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होता है ना और वो फिर 4h के बराबर है। टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास एंड विद सेम वेलोसिटी एंड थ्रोन एट एंगल 6 and 30 देन व्हिच विल रिमेन सेम। तो ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज हमारे पास सेम होता है। Particle A is dropped from a height and another particle B is dropped with another sphere from the same height, then correct statement is, तो हाइट सेम है तो दोनों पार्टिकल क्या होंगे रीच द ग्राउंड सेम, क्योंकि V जो है ना वो हाइट पे डिपेंड करती है स्क्वायर रूट h फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखो ना 45 माइनस ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो रेंज इनके लिए क्या होगा 1:1 ही होगा। द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी 60 पे हाफ होता है, cos 60 पे हाफ होता है ठीक है। और मिसाइल इज 5 फॉर मैक्सिमम रेंज विद एन इनिशियल वेलोसिटी 20 जी द रेंज ऑफ द मिसाइल, तो 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड बाय g 10 ये गया 40 मीटर हमारे पास आ जाएगा। मिसाइल इज फायर विद 98 एट 30 विद द इट्स रीचेस मैक्सिमम हाइट, हाइट क्या होता है vi स्क्वायर यानी 100 × 100 और sin स्क्वायर थीटा 1/4 sin 30 पे हाफ होता है 1/4 डिवाइड बाय 2g 2 × 10। अब 10 10 काटो 2 5 10 4 2 8 4 25 5 125 इसी ऑप्शन हो जाएगा कि ठीक है हमारे पास, क्योंकि 9.8 पुट करो। और प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्स, अगर इन न्यूमेरिकल की आप खुद जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो वो आपको बहुत फायदा देगा। आप यहाँ पे वीडियो रोक दिया करो, खुद किया करो ठीक है। अ प्रोजेक्टाइल हैज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 2000 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय दिस, तो हमारे पास 4 टाइम ऑफ h होता है तो 4 को इस पे डिवाइड करो 500 मीटर हमारे पास हो जाएगा ठीक है। और 2 बॉल प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल एक्सेस ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट, तो हाइट क्या होता है sin स्क्वायर थीटा sin 30 पे हाफ होता है तो 1/4 वो √3/4 4 4 गया 1/3 सॉरी √3 पे भी स्क्वायर तो ये भी गया 1:3 बी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है। and the ratio of maximum height is, अच्छा देखो ना इसने वर्टिकल का गया तो हम तो हॉरिजॉन्टल के साथ लेंगे ठीक है। तो हम पहले sin 60 ले लेंगे फिर sin 30, sin 60 √3 sin स्क्वायर होता है ना तो 3/4 और वो 1/4 4 4 गए तो 3:1 ये सी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है, क्योंकि इसने वर्टिकल के साथ दिए। और स्टोन थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड फॉलो पैराबोलिक पाथ, इस तरह P Q R S T in the sense that this point denote the position of the stone plus x equal to t is the highest point ठीक है, t करेगा ये highest point है, the displacement of p q q r r s and s t, तो इसके बाद ये हैव इक्वल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाली बात हमारे पास करेक्ट है। और if competitor fielder are required to throw the cricket ball has for passive under ideal condition the optimum throwing angle is 45, what should this angle with respect to ground be in, strong wind against the direction of throw and strong wind in the direction, तो वो 45 डिग्री in both cases 45 पे फेंकेगा तो सबसे ज़्यादा होगा ठीक है। और a ball is projected vertically upward with certain initial speed, another ball of same mass projected at an angle of 60 with the vertical with the same initial speed, then at highest point the ratio of their potential energy will be, हाईएस्ट पॉइंट पे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हमारे पास ये कह रहे हैं कि क्या होगा, क्या कह रहे हैं हमारे पास क्या बॉल इज प्रोजेक्टेड another ball of the same mass is at an angle of 60 degree with the vertical with the same initial, तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा होता है, cos 60 पे क्या होता है हाफ का स्क्वायर है तो 1/4 ठीक है।
तो नीचे इधर नीचे 1/4 आएगा, ऊपर अगर 1 है तो इसका 1/4, 4 ऊपर गया तो 4:1 ही हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास a ball is projected vertically upward with a certain initial speed। हमारे पास ये कह रहा है ना कि a ball is projected ठीक है, हमारे पास विद सर्टेन इनिशियल स्पीड है और हमारे पास 4:1 करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास ये कह रहा है ना 90 - 60 किसके साथ वर्टिकल के दिया। अच्छा देखो ना, हमने पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास sin स्क्वायर थीटा होता है, वो तो जब SHM में पढ़ोगे ना, मेरे जहन में SHM था, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के साथ काज होता है। तो 60 वर्टिकल के साथ दे रहा है तो वैसे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो sin 30 पे हाफ होता है 1/4, वही यानी फार्मूला वो पुट करना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास है तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास वो होता है ना, हमारे पास sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sin 30 पुट करोगे, sin 30 हाफ होता है और sin स्क्वायर होता है तो वो 1/4 फिर इसको हमारे पास बना देगा। और बाकी हर तरीके से प्रोजेक्टाइल वाले ना किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आप लोग का आंसर आएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास है क्या, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m is thrown with a velocity v making an angle of 45 degree with horizontal, the change in momentum from departure to arrival along horizontal direction 0 correct है हमारे पास horizontal। और the range of projectile launch at an angle of 30 degree to horizontal is 6, what will be its range of projectile at an angle 90 पे तो straight height होगा, रेंज तो होगा ही नहीं तो 0 हो जाएगा। The range of projectile at 60 degree with the vertical is r, at what angle with horizontal its range will be r। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 30 हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। 60 और 30 का सम 90 के बराबर होता है, ठीक है। और फिर है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विल बी, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे पास क्या होगा, तो वी इसके लिए हमारे पास 5 आ जाएगा ना, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय 10 तो 2 पॉइंट, अगर मैं 9.8 पुट करूँ इधर तो फिर यही आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है। क्योंकि वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी होता है हमारे पास। और क्या सवाल है हमारे पास, क्या है ना कि द वेलोसिटी प्रोजेक्शन की हमारे पास वेलोसिटी दे रहा है ना, ये कह रहा है कि हमारे पास कितनी दे रहा है 4i, द हॉरिजॉन्टल रेंज फिर हमारे से पूछ रहा है। तो यस ठीक है ना, 4i66 का 4 और 5 का अगर हम 4 और 3 का पाइथागोरस थ्योरम से ले तो हमारे पास 5 आता है, ठीक है। तो वी स्क्वायर तो ठीक है, साइन 2 थीटा तो है नहीं हमारे पास, तो वी स्क्वायर ठीक है, इसमें 2.4 हमारे पास करेक्ट है। बट इसको आप फिर मैंने कोई प्रोजेक्टाइल वाले ने इसको हर तरीके से आप लोग कर सकते हो। साइन थीटा अगर एक वर्टिकल के साथ ले रहे आप उसका हॉरिजॉन्टल के साथ लो, फिर वो अगर वर्टिकल के फार्मूले वहाँ पे पुट कर रहे तो उसका आंसर भी सही होगा, या हम उसको नहीं कह सकते कि आपका आंसर गलत है, ठीक है। अब वेलोसिटी यहाँ पे हमारा 4 पाई, तो इसको तो हमने पाइथागोरस थ्योरम ले ली, इसमें हमारे पास वेलोसिटी क्या आ रही है 5 आ रही है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज और वो तो हमारे पास ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास 5 × 25 और उन लोगों ने फिर आगे पाइथागोरस थ्योरम वगैरह किया, ठीक। अच्छा फिर हमारे पास है कि फॉर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन इनटू अ स्पेस विद स्पीड v, हॉरिजॉन्टल रेंज दिस, देन द रेंज अलोंग वर्टिकल इज दिस, वर्टिकल इज द एंगल व्हिच प्रोजेक्टाइल मेक द वर्टिकल इनिशियल मास स्पेस। देखो ना ये √3/2 बना रहा है। √3/2 किस पे होता है, जब हमारे पास साइन क्या हो, साइन 60 हो, ठीक है। और तो इसका मीन इट्स मीन हमारे पास के साइन हमारे पास क्या होगा 60 और cos 60 पे हमारे पास क्या होता है हाफ होता है। तो हाइट में v²/2, 2 2s are 4 और 4 नीचे 2g भी होता है ना, वही 4 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, तो ये हमारे पास इसलिए 60 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास है कि द मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल पॉइंट पर मेक एन एंगल 45 विद द वर्टिकली फेयर, तो 45 है ना हमारे पास, ठीक है। मोमेंट है वर्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन द पॉइंट विद द प्रोजेक्टाइल इन द प्लेन, तो वापस आएगा हमारे पास, इसमें हमारे पास देख लो ना कि
हमारे पास क्या कह रहा है कि द मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैं आप लोग को दे रहा हूँ, कहाँ पे हमारे पास, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल कितना दे रहा है हमारे पास, 45 डिग्री दे रहा है, ठीक है। और कह रहा है हमारे पास कि इसमें हमारे पास वर्टिकल इफ एयर इज अज्यूम्ड टू बी द मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग वर्टिकल, कितना हमारे पास आएगा। तो 45 है ना, 45 पे v क्या होता है, cos 45 पे 1/√2 होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो मोमेंटम चेंज माइनस एम वी बाई √2 माइनस एम वी बाई √2, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, -2√2 इंटू एम वी। हमारे पास ऊपर वाले को मैं, नीचे वाले को मैं, ऊपर वाले को मैं √2 लिख सकते हैं, √2 कट जाएगा तो √2 एम वी, सी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है कि स्टंट मैन प्लेन टू रन अक्रॉस अ टॉप एंड then horizontally off it to land on the roof of the next building. The roof of the next is 100 meter below the first one and 2 meter away from it. The maximum, तो ये हमारे पास थोड़े कभी कभार इस तरह वो आ जाते हैं ना, stuntman plane to run across a rooftop and then horizontally if to land and the roof of the next building. The roof of the next building is 100 meter below the first one away and 2 meter away from it. 2 meter away है हमारे पास, ठीक है। द मिनिमम रूफ टॉप स्पीड फॉर द सक्सेसफुल जंपिंग इज, वी हमसे पूछ रहा है ना कि वी हमारे पास इसके लिए क्या होगा। तो देखो ना, इसको हम अगर हम इनका वो टाइम टेकन जो है ना वो हमारे पास 4.9 मीटर के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल है ना, 2h/g 100 मीटर है ना, 100/g 10, 10 दूने 20 और 20 का स्क्वायर रूट हमारे पास देगा 4 4 16, यानी 4.5 मैं ऑलमोस्ट ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। और फिर आगे क्या कह रहा है कि 2 मीटर अवे है मेरे पास। सो हमारे पास टाइम क्या आ रहा है इसके लिए, 4 सेकेंड आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि यानी 100 मीटर को, ये 2 मीटर को इसको 1 सेकंड में हमारे पास करना चाहिए, ठीक है। 2 मीटर को इसको कितने में, 1 सेकंड में करना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास इसमें हो जाएगा मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास, ठीक है। तो वो क्या है हमारे पास, 100 है, सॉरी 100 नहीं है हमारे पास, सेकंड क्या है, सेकंड 1 2 है और नीचे मेरे पास 4 है। तो 4 से भी अबव आंसर आता है ना, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे इससे हमारे पास 0.0, तो 0.5 से अबव आंसर आएगा, बी वाला ऑप्शन ना। 4 है ना, 0.5 नहीं, 4 है तो 4 5 20, 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन 4 से अबव है तो 0.5 से कम आएगा, फिर सी वाला ऑप्शन हमारे पास। कैलकुलेटर से आप कर लो, आप लोग को वो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 45 विद हॉरिजॉन्टल 3 km, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च एट एन एंगल एट विच, तो 45 पे ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो फिर 45 पे पैंक रहे तो फिर भी 3 किलोमीटर होगा। An arrow shot in air its range 20 minute time of flight is 5 seconds g, then the horizontal component of the velocity of the arrow will be, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहती है हमेशा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने फार्मूला पुट करना है VIX VIY, ताकि हमने इसमें क्या मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। कह रहे कि an arrow is shot and its time of flight is 5 seconds हमारे पास। तो देख लो ना, हमारे पास रेंज का फार्मूला हमारे पास है VIX इंटू टी। VIX हमने मालूम करना है ना, 20 डिवाइड बाई 5 हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। 20 और VIX मालूम करना है, टी नीचे 4 मीटर पर सेकंड करेक्ट है। अब बॉडी ऑफ मटेरियल को थ्रू विद द वेलोसिटी फाइंड एन एंगल ऑफ 60 विद इट्स वर्टिकल, इट्स मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, मोमेंटम में cos थीटा होता है, ठीक है। तो 3 × 5 15 और cos 60 पे हमारे पास क्या होता है, हाफ होता है ना, तो 15 का हमारे पास हाफ क्या होगा,
वर्टिकल है, ठीक है। तो cos 60 तो 60 नहीं लेंगे हम, 30 लेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल है हमने तो हॉरिजॉन्टल, तो √3/2 27.5 कर देगा 15 को, बाकी √3 बच जाएगा। वैसे a ball row of a top stationary horizontally with velocity of 10, each step is 2 meter high and 2 meter wide g, then the ball will strike the nth step where n is equal to, इसमें हमारे पास 10 आंसर करेक्ट है। देखो कैसे करेक्ट है ना, क्या कह रहे हैं हमारे पास कि a ball rolls off the top of the stair away horizontally, velocity की से 10 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, ठीक है, स्टेप पर हाई मीटर। अच्छा वैसे हम vi² लेते हैं ना, हम vi²/g, ये फार्मूला आप लोग याद कर ले, ठीक है, रटा वाला। रेंज में हम क्या लेते हैं, vi²/g। तो हमारे पास वैसे ये प्रूव होता है एक्सटेंजेंट, बट वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसके ये इंडियंस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा हैं। तो 2vi², हाइट में क्या होता है 2vi²/g, वैसे vi²/2g होता है ना, तो 2 मैंने ऊपर ले ली, और हाइट बाय बेस स्क्वायर, ये वाला फार्मूला आप लोग याद कर लो। ये हमारे पास क्या देता है n, इनमें पुट करोगे आपके पास ये 10 वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास एक बॉडी इज प्रोजेक्टेड एन एंगल ऑफ 30 विद वर्टिकल हैविंग मोमेंटम p, तो उधर cos 60 हो जाएगा, और cos 60 पे हमारे पास क्या होता है हाफ, क्योंकि वर्टिकल में 30 है तो हॉरिजॉन्टल पे 60। और 2 प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी 3:t, तो वेलोसिटी के साथ हाइट तो स्क्वायर है, तो 3 को 9 बना देगा, 2 को 4 बना देगा, ये तो सारा 9/4 है। अब अल्फा कोई अल्फा है, ठीक है, अल्फा यानी sin स्क्वायर थीटा, 9 - अल्फा उसको cos बना देगा, तो sin स्क्वायर बाय cos टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। लास्ट वन है बुलेट इज ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट एंड अनदर बुलेट इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली, तो v हाइट पे डिपेंड करते हैं, दोनों का हाइट सेम है तो सिमल्टेनियसली करेक्ट है। और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।